हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। बच्चों, एक और कैट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने को इसको सॉल्व करना है, अपने को कंसेप्ट भी समझना है। ठीक है, तो बच्चों सेट्स का क्वेश्चन है। सेट्स के क्वेश्चंस कई बार आए हैं और रिपीट भी मार सकते हैं। क्वेश्चन समझेंगे। क्या बोल रहा है कि एक सेट ए है, उसमें ए एलिमेंट्स है, और सेट बी है, उसमें बी एलिमेंट है। इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी इज 158, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर कोई सेट होता ए जिसमें सपोज टू एलिमेंट्स है, 1 और 2, तो इसके सबसेट क्या होते हैं? एक तो हो गया नल सेट, ये टोटल सबसेट की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सबसेट। एक हो गया 1, एक हो गया 2, और एक हो गया 1, 2। इसका मतलब 2 का स्क्वायर। इफ वी हैव 3 एलिमेंट्स, राइट, तो एक हो गया नल सेट, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 1, 2, एक हो गया 1, 3, एक हो गया 2, 3, एंड द फाइनल वन इज 1, 2 एंड 3। तो इस केस में कितने हो गए? 3। तो कभी भी अपने को टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज ऑलवेज 2 टू द पावर ए, राइट। ओके, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज गोइंग टू बी 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसका मतलब अगर सेट ए के ए एलिमेंट है, तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? 2 टू द पावर ए माइनस 1। और अगर सेट बी की बात करें, उसमें बी एलिमेंट है, तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? 2 टू द पावर बी माइनस 1। अभी क्या बोल रहा है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए एंड बी इज 158। तो बच्चों, अधिकतर बच्चे तो सिर्फ ये कंसेप्ट से डरते हैं, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में भी आएगा और बन भी जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, तो आप फ्यूचर में कभी भी ऐसे क्वेश्चन को लीव मत करिएगा। आपको सिर्फ समझना है कि सबसेट प्रॉपर सबसेट कितने कैसे काउंट होता है। ठीक है, so I'm going to add these two up. So 2a minus 1 plus 2b minus 1 is given as what? 158. Yeah, 2 power a plus 2 power b is equals to what? 160, right? अब बच्चों, ए और बी में से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, अपन कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। तो हमने सपोज बी इज ग्रेटर देन ए या ए इज लेस देन बी, तो अपन 2 पावर ए बाहर निकालते हैं इधर पे। ठीक है, सो 2 पावर ए, दिस इज 1 प्लस 2 पावर बी माइनस ए। ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 160 से भी 2 बाहर निकालते हैं, तो बच्चों इट इज 16 इंटू 10, या 2 पावर 4 इंटू 2 इंटू 5, या आई कैन राइट इट एज 2 पावर 5 इंटू 5। तो क्लियरली बच्चों, अगर अपन कंपेयर करें, ठीक है, तो ये एक ऑड नंबर है, ये ऑड वैल्यू से इक्वेट होगा, और ये 2 पावर ए इज गोइंग टू गेट इक्वेटेड टू 2 पावर 5। तो ए का वैल्यू तो हमको क्या मिल गया? 5। अभी बी का निकालना है वैल्यू, तो बच्चों इधर देखते हैं, 1 प्लस 2 पावर बी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, या 2 पावर बी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, या 2 का स्क्वायर, या b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, और b टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? 7। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी का वैल्यू निकाल दो, तो 5 और 7 को ऐड करने पे कितना आता है? 12 आता है, विच इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो बच्चों, मेनी टाइम्स हम बहुत सिंपल कंसेप्ट को छोड़ देते हैं, बिकॉज हम चाहते ही नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं उन कंसेप्ट को, हमको लगता ही नहीं है कि वो बन जाएगा। बट अगर वो कंसेप्ट बहुत ईजी है और हमने उसका बेसिक्स भी पढ़ लिया है, तो बच्चों हमसे पेपर के क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो इट इज अ सजेशन फॉर एवरीवन कि आप हर टॉपिक का बेसिक्स पढ़ के जाओ। आप भले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ना बना पाओ, बट अगर पेपर में कोई इजी क्वेश्चन आया है, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि पेपर या कोई टॉपिक टफ या इजी नहीं होता है, क्वेश्चन टफ या इजी होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन टफ मिला है और आप उस टॉपिक की आप बहुत कंफर्टेबल भी हो आप उस टॉपिक से, तो भी आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर कोई टॉपिक का क्वेश्चन बहुत इजी आया है और आपको बहुत बेसिक्स भी आता है, तो शायद आपसे वो बन जाएगा पेपर में। सो गाइस, मेक श्योर दैट यू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। कुछ भी छोड़ने का कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं होता। आप बेसिक तो सबका आइडिया रखो, एडवांस क्वेश्चन में अगर अटकोगे तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, और फ्यूचर में भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।